मानव समाचार, मानवता के हक में। देखिए, मैंने अपने तकरीर में ये कहा है कि इस प्रोग्राम का वाहिद मकसद है कि मुसलमानों का जो वाजिब हक है, जो व्यू शेयर है पॉलिटिक्स में, वो मिलनी चाहिए। मुसलमान आबादी के हिसाब से भारत में 78 MP रिजर्व करता है और आज हमारे गिन चुन करके 25-26 के आसपास MP हैं। और इस सियासी पिछड़ेपन की वजह से, इस सियासी बेवजनी की वजह से मुसलमानों को बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। और इसलिए मैं मालेगांव में जो प्रोग्राम हुआ इस फोरम से सभी पार्टियों को, खास करके जो सेकुलर नेशनल पार्टियां हैं, सेकुलर जो रीजनल पार्टियां हैं, सेकुलर जो OBC बेस्ड पार्टियां हैं, उनसे मैं ये आग्रह करता हूं, उनसे मैं ये आह्वान करता हूं कि मुसलमानों को उनके आबादी के हिसाब से टिकट दी जाए और ऐसे जगह से टिकट दी जाए जहाँ से मुसलमान चुन करके पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली में पहुँच सकें। आज की जो नई नस्ल है, आप उनके लिए कोई पैगाम इस बुक के ज़रिए, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं जो आपकी बुक पढ़ेंगे तो वो उसको कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे आगे के तलबा के लिए? जी, मैंने अपने तकरीर में ये भी बात कही है कि जिस तरह से हम बच्चों को नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, उनको प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए, डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए उनको जिस तरह से मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं, वैसे ही उनको पॉलिटिक्स में आने के लिए प्रेरित करनी चाहिए। और उनको ऐसा बनाना चाहिए कि आगे जा कर के पूरी तालीम हासिल करने के बाद, एक्सपीरियंस और शऊर हासिल करने के बाद आपको MLA बनना है, आपको MP बनना है, आपको मिनिस्टर बनना है, आपको एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनना है। जब हम बच्चों को इस तरह से ट्रेन करेंगे और उनको ये समझाएंगे कि आपको सिर्फ अपने लिए नहीं, आपको देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए काम करना है, आपको जो ज़िंदगी से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर पॉलिटिक्स करनी है, तब जा कर के हमारे नौजवान इसमें शामिल होंगे। और एक जो क्लीन पॉलिटिक्स है, जिसका आज देश में बिल्कुल अभाव है, हमारे जब बच्चे ट्रेन होकर के आएंगे, मोटिवेट होकर के आएंगे और उनके पीछे दीनी तालीम जब होगी तो क्लीन पॉलिटिक्स देने की कोशिश करेंगे। इंडिया में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आपने कुछ पार्टियों के नाम लिए जो रूलिंग पार्टीज़ हैं, बहुत सारे मुस्लिम पार्टीज़ भी है, लेकिन अब तक आपके पूरे तकरीर पे बुक से ये समझ आ रहा है कि आप क्या नई पार्टी बनाएंगे या कोई और पार्टी को सपोर्ट करेंगे 2024 के टाइम पे? देखिए, ये 224 की बात है। मेरा ये मानना है कि मैंने जो किताब लिखी है, मैंने इसमें यह लिखा है कि मुसलमानों को आबादी के हिसाब से जो हक है वो नहीं मिला है। और ये हक नहीं देने में सबसे बड़ा रोल जो है, जो सेकुलर पार्टियां हैं उनका है। जो छोटी छोटी जो रीजनल पार्टियां हैं मुसलमानों की, उनका जो फैलाव है, उनका जो एक्सपेंशन है वो बहुत कम है। जैसे AIUDF है, आसाम तक महदूद है, MIM है, वो महाराष्ट्र और तेलंगाना तक महदूद है, 2 ही MPs हैं उनके। जो IUML है वो केरल तक महदूद है। लेकिन जो मुसलमान जो है पूरे नेशनल लेवल पे, वो हमेशा सेकुलर पार्टियों को वोट करता है और किसी एक पार्टी को वोट नहीं करता है। कहीं कांग्रेस पे वोट करता है तो कहीं समाजवादी को वोट करता है, कहीं TMC को वोट करता है तो कहीं BSP को वोट करता है, कहीं DMK को वोट करता है, कहीं आपको वोट करता है। तो मेरे कहने का मकसद है कि जहाँ जहाँ सेकुलर पार्टियाँ इनको वोट को लेती हैं, उनको जायज़ हक देने की कोशिश करें और वो जायज़ हक दिलाने के लिए मैं एक मुहिम चलाऊँगा। एक लास्ट आखिरी क्वेश्चन, पर्सनल क्वेश्चन है ये, आपने रिजिग्नेशन दिया था, किस कंडीशन पे दिया था और क्या रिजिग्नेशन अब एक्सेप्ट हुआ है या नहीं? नहीं, देखिए, मैंने तो ये बात बिल्कुल क्लियरली कहा है कि CAA के ख़िलाफ़ में जिस तरह का गम और गुस्सा हमारे कौम में था और जिस तरह से एक ये अंधा कानून, एक काला कानून देश पे थोपा गया था और जिस तरह की बेचैनी और जिस तरह की तकलीफ मुस्लिम समाज में थी, उस चीज़ को भांप करके मैंने रेजिग्नेशन दिया था इसके खिलाफ में, इसके प्रोटेस्ट में। वो ये बात अलग है कि सरकार ने उसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन मेरा भी ये मानना है कि जब तक इस कानून को सरकार वापस नहीं लेगी, मैं भी अपना रेजिग्नेशन वापस